हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आई हूँ जो कि डी ट्रिपल एस बी टी जी टी के लिए है। गाइस, डी ट्रिपल एस बी टी जी टी का जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है उसके लिए और उसके रिगार्डिंग मैं आज की क्लास लाई हूँ। तो गाइस, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। गाइस, ये है प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व पेपर्स हैं, तो आपको इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे और कुछ क्वेश्चंस इसको बुक आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी गाइस, लेकिन थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, नॉलेज विद श्री पर, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइस। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इसे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। अगर आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगे तो गाइस लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ताकि मैं और भी आगे ऐसे वीडियोस बनाती रहूँ जो आपको हेल्प करे। गाइस देखिए, इसमें पहले ये सेक्शन मेंशन किया हुआ है, ये है आपका इतिहास, जैसे कि जनरल अवेयरनेस सेशन है, तो इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ज्योग्राफी है, ये है इंडियन ज्योग्राफी, ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, और ये आपका होगा इन्वायरमेंटल, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। एंड ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। और ये आपका जनरल नॉलेज है जो नॉर्मल होता है, वो ये नीचे खेल वाले और समसामयिक घटना। गाइस, आप इसके लिए ये भी कर सकते हो कि आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हो। जैसे कि सबने आपको ये चीज़ कही होगी कि डी ट्रिपल एस बी या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी जी सेक्शन आता है, उसमें ल्यूसेंट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो गाइस, रियली में ल्यूसेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। अभी नीचे आने वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि टीजीटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, घुमा के ही सही लेकिन आए ल्यूसेंट से ही हुए हैं। तो गाइस, हमें उस पर मेहनत करना है और हमें इस बार रिजल्ट लेके आना है। तो गाइस, आइए हमारे साथ पढ़िए, हम कोशिश करते हैं एक अपनी कदम बढ़ाने के लिए आगे जीत की तरफ। निम्न में से ये आपका हिस्ट्री है। अभी आज मैं आपको हिस्ट्री बताने वाली हूँ। मैं आज हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाऊँगी, और जैसा कि आप आगे आज कहोगे तो मैं और आगे भी ये सीरीज चलाती रहूँगी गाइस। और इसका पीडीएफ में भी मैं कुछ दिन में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी गाइस। तो आप उसे बहुत अच्छे ध्यान से देखिएगा और उसे रिवाइज भी करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? पूरा पाषाण, ये आपने उसमें पढ़ा होगा, पूरा पाषाण काल, नौ पाषाण काल, ये सब आपने उसमें पढ़ा होगा ल्यूसेंट के स्टार्ट्स में ही। तो ये आपका पूरा पाषाण से क्वेश्चन है, कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण काल प्लेस नहीं है? भीमबेटका के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पे कुरनूल गुफा के बारे में सुना होगा, और होसंगी गुफा के बारे में। एक बराबर की जो गुफा है, जो कि बिहार के गया जिले में स्थित है। गाइस, एक ट्रिक भी आप देख सकते हो कि ये बराबर और बराबर गुफा ऐसे भी पूछ सकता है कि बराबर गुफा कहाँ है। तो बराबर गुफा जो है वो बिहार के गया जिले में है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस। तो आप याद रखिएगा, बराबर गुफा जो है वो हमारे पूरा पाषाण काल का स्थल नहीं है। निम्न में से सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? जैसा कि आप सबको पता है कि ये तो इजी क्वेश्चन है, हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक डास युग की सभ्यता थी। यह आप सबको पता होगा गाइस, बहुत काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तांबा है, कांस्य है, लोहा है, पत्थर है। तो आपको पता है कांस्य होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता थी। आगे आते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो क्या है? मृतकों का टीला। ये आपको पता होगा कि मृतकों का टीला है। तो इस हिसाब से यहाँ कौन सा ऑप्शन है? आतंकमय पुरुषों का स्तूप, महान पुरुषों का स्तूप, संतुष्ट पुरुषों का स्तूप, या अपने पुरुषों का स्तूप? जाहिर सी बात है डी होगा।
तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, तो उससे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम याद ही रखने हैं। ये एक तो ये है कि इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। दूसरा है कि इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। और तीसरा क्या है कि ये यहाँ बृहद स्नानागार के साक्ष्य भी मिले हैं। और चौथा है नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी यहाँ आपको मोहनजोदड़ो में मिली है। बनावली जो कि हरियाणा के किस जिले में, बनावली जो है ये तो आप पूछता है ना कि किस स्टेट में है, तो यहाँ खुद दे दिया है कि बनावली हरियाणा के, पूछ रहा है किस डिस्ट्रिक्ट में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है। तो ये आपका हो जाएगा कि बनावली जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद में। ये याद रखिएगा इस पॉइंट, ये अक्सर करके ये थोड़ा सा डीप पूछ लिया है, तो ये याद रखिएगा कि बनावली जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिंधु घाटी सभ्यता से पुरातत्व स्थल है। जो आपका 6th क्वेश्चन है वो निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया जाता है। ये तो फेमस है लोथल। लोथल जो है आपको गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है और ये एक बंदरगाह है। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा। निम्न से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। तो गाइस ये भी है हड़प्पा। हड़प्पा जो कि एक सिंधु नदी के किनारे है। 1921 में दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी। और ये आपका हड़प्पा हो गया। 7th क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर अभी ऊपर ही गया, लोथल जो वो वहाँ बंदरगाह है, तो बंदरगाह सिटी हो जाएगा। निम्न से पहला स्थान कौन सा था जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। पहला स्थान हड़प्पा था, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा से रिलेटेड सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा आप। निम्न सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार, वही जो अभी बताया मैंने, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो महान स्नानागार में कहाँ पाया जाता है, मोहनजोदड़ो में। ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा काल के लोथल में ही जहाँ पे हमारा बंदरगाह है, वहीं हमारे समुद्री व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। सिंधु सभ्यता का प्राचीन या बंदरगाह के हैं वही लोथल ही बंदरगाह है, जिसके जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है रावी के किनारे स्थित है। हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। तो हड़प्पा वासी जो हमारे थे, वो हमारे पहले के वो हड़प्पा के जो दीवार मिले थे गाइज, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जो लिपि भाव चित्रात्मक लिपि होती थी, कुछ ऐसे लिपि बनाया जाता था जिसको वो जिसे भाव से निकलते थे। वहाँ कोई वर्ड्स नहीं होता था, वहाँ चित्रात्मक शैली होती थी, उनके दीवारों वगैरह पे भी लिपि होती थी, भाव चित्रात्मक जिसे बोला जाता था। तो ये भाव चित्रात्मक आप लिखेंगे कि ये भाव चित्रात्मक मतलब कि चित्रलिपि हो गई। कौन सा बृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में कौन सा स्थित है, तो राखीगढ़ी जो है हमारा है वो हरियाणा में स्थित है। भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ था वो कौन सा है। तो इसमें से आर.डी. बनर्जी, आर.डी. चटर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और एस.एन. बनर्जी, इसमें से ये आर.डी. बनर्जी जो है इनका नाम इंडिया से जुड़ा था, तो इसी वजह से ये आपका राखालदास बनर्जी ये हो जाएगा खोज के साथ। मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी मतलब राखालदास बनर्जी। 17 क्या हो गया, अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक डैश की बलि देता था। अश्वमेध यज्ञ में किसकी बलि दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ में जो है घोड़े की बलि दी जाती थी। ये तो आप लोगों ने वो सीरियल वगैरह में भी देखा होगा कि जब अश्वमेध करवाया जाता था तो अश्वमेध एक घोड़ा वो छोड़ा जाता था, तो उसमें वो एक घोड़े की बलि दी जाती थी। तो फिर 18 नंबर क्वेश्चन, किस वेद में श्वेता स्वत रोपनिषद सन्निहित है। ये किस उपनिषद में है, तो यजुर्वेद में है ये।
यजुर्वेद में क्या होते थे कि जैसे संस्कृत सब पूजा पाठ के जो मंत्र वगैरह होते थे, वो सब यजुर्वेद में मेंशन थे। तो ये हमारा श्वेता, श्वेत्रो, उपनिषद, ये सब यजुर्वेद में हो जाएगा। गाइज, तो रामायण, रामायण डैश द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। रामायण क्या है? डैश द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। तो किसके द्वारा लिखित एक महाकाव्य है? तो रामायण किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा लिखित एक महाकाव्य। तो आपका वाल्मीकि आंसर हो जाएगा गाइस। तो आगे चलते हैं हम। ये हमारा हुआ 20 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा हो गया सी, यानी कि सी आपका था वाल्मीकि। तो वाल्मीकि हो जाएगा 20। 20 नंबर क्वेश्चन, भागवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? भागवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो पता ही है, महाभारत से संबंधित है। तो आपका आंसर महाभारत होगा। गाइस, आज हम यहीं तक पहली क्लास थी। गाइस, तो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। और अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ गाइस, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि मुझे मेरा मनोबल भी इससे बढ़े और मैं और भी वीडियो बनाती रहूँ, ताकि मेरे साथ साथ आप सबकी भी तैयारी होती रहे गाइस। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू, एंड प्लीज़ like, subscribe and share.